नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। प्रधानमंत्री का मंच था और नीतीश कुमार ने छेड़ा एक बात। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच एक बात छिड़ी जिसमें नीतीश कुमार पूछते नजर आए चिराग पासवान से कि क्या आप सही में चुनाव लड़िएगा, आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, केंद्र में मंत्री हैं, भविष्य भी उज्जवल है। और चिराग पासवान ने ऐसा जवाब दिया भरे मन से कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या जवाब दिया कि सब हैरान रह गए चिराग पासवान के बयान से? देखिए, ये जो बात थी, यह बात सिर्फ दो लोगों के बीच थी और उन्होंने मंच पर जवाब दिया। दोनों के बीच मंच पर बातचीत हो रही थी, लेकिन इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि चिराग पासवान जब बोल रहे थे तो न उनके आगे माइक लगी थी और न जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उनके आगे माइक लगी थी। लेकिन दोनों के बीच, अब आप पूछेंगे कि तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका आपको कैसे पता चला? दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला। अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच पर्सनल बात हो रही है मंच पर, जिसमें नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि क्या यह खबर सच है कि आप बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या जरूरत है आपको चुनाव लड़ने की, और आपका भविष्य उज्जवल है, केंद्र में मंत्री हैं, फिर बिहार में विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो इसका जो जवाब दिया चिराग पासवान ने, यह जानकारी हम लोगों को कैसे मिली, तो हम आपको बता दें कि यह जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने यह जानकारी साझा की है पत्रकारों के साथ। उन्होंने यह दिलचस्प वाकया बताया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो मंच पर नरेंद्र मोदी थे, मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और मंच पर चिराग पासवान समेत अन्य नेता भी थे। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बड़े प्यार से पूछा कि एक बात बताइए कि हमने सुना है, नीतीश कुमार पूछते हैं चिराग पासवान से, एक बात बताइए कि हमने सुना है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में, विधानसभा चुनाव, आप तो केंद्र में मंत्री हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, फिर आपको बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? क्या यह सच है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो इसका जवाब अरुण भारती के मुताबिक चिराग पासवान ने यह दिया कि हाँ, यह सच है कि मैं इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मेरी रही बात कि कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, तो मेरी पार्टी जहाँ से तय करेगी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा। नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने आएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पूरा आशीर्वाद है मेरा, आपके पिता रामविलास पासवान और हमारे बीच बहुत अच्छा संबंध था और हम लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, आपका भविष्य उज्जवल है, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी जानकारी ली कि आपका जो कार्यक्रम हुआ था मेरे गृह जिला में, वो कार्यक्रम कैसा रहा, उस समागम के बारे में भी जानकारी ली, उसके बारे में भी पूछा और उनसे फीडबैक लिया और चिराग पासवान ने फीडबैक दिया भी। और यह जो दिलचस्प बातचीत दोनों के बीच हुई, यह बातचीत या तो नीतीश कुमार बताते तो सामने आती या चिराग पासवान बताते तो सामने आती, नहीं तो यह बात सामने ही नहीं आती, क्योंकि मंच पर जो दूसरे लोग बैठे हुए थे उन्हें भी पता नहीं था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच क्या बात हो रही। पिछले बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कई सीटों पे हरा दिया था, तो अभी रिश्ता इतना मीठा कैसे हो गया? देखिए, चिराग पासवान ने कई सीटों पर हराया था या उनकी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों की हार की वजह बने थे। यह तो सच है कि जो 42-43 सीटों पर जो सिमटी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, इसकी वजह चिराग पासवान ही थे। चिराग पासवान ने जो उम्मीदवार खड़े किए उन तमाम सीटों पर जहां जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रहा था, उसकी वजह से जो वोट कटे, जो वोटों का बिखराव हुआ, उस वजह। और किसको टिकट दिया था चिराग पासवान ने? चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जनता दल यूनाइटेड के बागी उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अब सबका अपना वोट बैंक था, प्लस चिराग पासवान का वोट बैंक था, सब मिल करके यह सारी ताकत ने मिल करके यह सुनिश्चित किया कि इन सीटों पर
चिराग पासवान की पार्टी की वजह से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों की हार हो। अब आपका यह सवाल है कि तो इतना अच्छा संबंध दोनों के बीच कैसे हो गया है? इस तरह की बात तो पिता पुत्र में हुआ करती है, चाचा भतीजे में हुआ करती है। तो उसके बाद से गंगा में बहुत पानी बह चुका है, 5 साल भी गुजर चुका है और नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते अब खटास से भरे हुए नहीं हैं। दोनों के बीच के संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। चिराग पासवान ने भी और नीतीश कुमार ने भी, दोनों के तरफ से रिश्ते को बेहतर करने की पहल हुई है और इसी का नतीजा है कि अब इतने अधिकार के साथ नीतीश कुमार चिराग पासवान से पूछते हैं कि बताइए आप कहाँ से चुनाव लड़िएगा, बताइए चुनाव लड़िएगा, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपको क्या ज़रूरत है, सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, भविष्य उज्ज्वल है, आपको क्या ज़रूरत है यहाँ चुनाव लड़ने की, विधानसभा विधायक बनने की? यह बात आत्मीयता से भरी हुई बात है। तो इससे यह भी पता चलता है कि दोनों के बीच के संबंध कितने मधुर हुए हैं। और यह जो बात चल रही थी कि दोनों के बीच के रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, सीट शेयरिंग को लेकर के दोनों के बीच बहुत तल्ख रिश्ते हो गए हैं, कम से कम अरुण भारती ने जो यह खुलासा किया है इस बातचीत का, इस दिलचस्प बातचीत का, इससे तो पता चलता है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव लड़ने से पहले चुनाव तो ज़रूर लड़ेंगे और जब चुनाव लड़ेंगे तो आशीर्वाद लेने आपके पास ज़रूर जाएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और आप क्या सोचते हैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को लेकर? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।